नमो नमो सर्वव्यापीकृतिन्द्रियाय स्वरूपाय लोकनिर्मितसिद्धाय ज्ञानदात्रे प्रवचन सारणी ग्रंथ में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसमें सामान्य ज्ञेय अधिकार इसकी 114 नंबर की गाथा स्वाध्याय में दी गई है। देखो, एक द्रव्य के स्वरूप के बारे में द्रव्य जो स्वयं दिए वो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, गुण पर्यायात्मक है। ऐसा जो द्रव्य है सहज ऐसा स्वरूप है, उसको द्रव्य को चूंकि पर्याय वाला है और पर्याय उत्पाद व रूप है, स्थिर नहीं है। और द्रव्य का जो स्वभाव है, उसकी जो अन्वय शक्तियां हैं वे स्थिर है, स्थायी है, ठीक है। और जो पर्याय होती हैं वे अन्वय शक्तियों के बिना नहीं होती हैं। अन्वय शक्तियां मतलब अन्वय शक्तियों का आश्रय करके ही होती है, उनके बिना नहीं होती। तो अन्वय शक्तियों का उत्पाद होता नहीं। और द्रव्य को जो कि अन्वय शक्तियां स्थायी हैं, स्थिर हैं, इसलिए द्रव्य को उन अन्वय शक्तियों से ही पहचाना जाता है कि द्रव्य यही है, ठीक है। अब उस द्रव्य के बारे में द्रव्य के द्रव्यत्व और द्रव्य का पर्यायत्व, इस अपेक्षा से उसे दो प्रकार का कहा है, सत्य उत्पाद और असत उत्पाद रूप से। द्रव्य के ही दो भेद किए गए, दो प्रकार बताए गए, ठीक है। सत उत्पाद की अपेक्षा से द्रव्य का नाश नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों त्रिकाल जो भी अवस्थाएं बदल जाए, जो भी उत्पाद हो जाए, लेकिन वो एक रूप ही रहता है, इसलिए उसको सत उत्पाद कहा। और वो ही द्रव्य पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाए तो उसे असत उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब सत उत्पाद को कहा गया उसको अनन्यत्व है, मतलब वो ही है, अनन्यत्व का मतलब ये। और असत उत्पाद को अन्य माने वही द्रव्य पर्याय अपेक्षा से अन्य है, और वही द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है, ठीक है। अब उस द्रव्य को जानने की बात आती है, तो हम उस द्रव्य को पर्यायों से जाने और उसके द्रव्य से जाने, दो प्रकार की बातें होगी ना, सदुत्पाद और सुत्पाद, अनन्य और अन्य, ऐसा। तो जब अन्य अन्य की बात की जाएगी तब अनन्य की बात नहीं की जाएगी, और जब अनन्य की बात की जाएगी तब अन्य अन्य की बात नहीं की जाएगी। तो फिर वो इसमें इन दोनों भावों में कोई विरोध तो नहीं है, तो कहते हैं वो विरोध नहीं है, वो कैसे कही जाएगी, उसकी यहाँ चर्चा 114 नंबर की गाथा में है। तो ये गाथा अपन ने पाठ कर लिया था इसका, और अब जो है इसका अर्थ एक बार अपन पढ़कर के अन्वयार्थ और टीका लेते हैं। देखो, द्रव्यार्थिक न्याय से सब द्रव्य है, माने द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय, इसकी जो परिभाषा आती है ना निर्माण में, वो क्या आती है कि द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वो तो द्रव्यार्थिक न्याय।
वो पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वो पर्यायार्थिक में। ठीक है, अब यहाँ उसको कैसे अपन लगाए कि सदुत्पाद ही जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक में, अथवा तो अनन्यता ही जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक में, और अन्यता जिसका प्रयोजन है या सदुत्पाद जिसका प्रयोजन है वो पर्यायार्थिक में। ठीक है, तो द्रव्यार्थिक में से सब द्रव्य है, द्रव्यार्थ माने द्रव्य की अपेक्षा से सब द्रव्य है, पर्याय द्रव्य उत्पाद द्रव्य सब द्रव्य है। कौन से द्रव्यार्थिक में से? द्रव्यार्थिक में का मतलब क्या, तो जब हम उसको केवल पर्यायों को गौण करके, चाहे कोई भी पर्याय हो, पर्याय तो रहेगी ना द्रव्य की, तो हम पर्याय को मुख्य न करके द्रव्य को ही मुख्य करें, अनन्यता को ही मुख्य करें, सदुत्पाद को ही मुख्य करें, तब सब द्रव्य है ना, वे पर्याय भी द्रव्य ही है। ठीक है, और पर्यायार्थिक में से माने पर्यायार्थिक में से जब पर्याय ही मुख्य हो तो पर्यायार्थिक में से तो सब क्या कहा, पर्यायार्थिक में से वह द्रव्य अन्य अन्य है, वो द्रव्य ही अन्य अन्य है, ऐसा कहा। क्योंकि उस समय तन्मय होने से, अर्थात द्रव्य पर्यायों से तन्मय होने से वो द्रव्य अन्य अन्य है, तन्मय कहो अनन्य कहो, ठीक है, द्रव्य पर्यायों से तन्मय है, ऐसा नहीं है पर्याय अलग हो द्रव्य अलग हो गई है। और जैसे इसमें दृष्टांत दिया गया था ना, चार गतियों वाला सिद्ध वाला, ऐसा मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय, मनुष्य है, देव है, नारदी है, त्रिंच है, सिद्ध है, ऐसा लिया था। जब ये मनुष्य है तो ये देव नहीं है, सिद्ध नहीं है, ऐसा ऐसा लिया। ठीक है, तो जैसे ये पर्याय हैं तो इन पर्यायों से वो द्रव्य तन्मय है कि नहीं, अनन्य है कि नहीं, ये पर्याय अन्य और द्रव्य अन्य, या अनन्य का मतलब तन्मय से लेना, तन्मय है, पर्याय से द्रव्य तन्मय है, इसलिए पर्याय से तन्मय होने के कारण से हर पर्याय में द्रव्य अन्य अन्य है। क्या बोला, अभी समझ में नहीं आया? हाँ, अन्य अन्य है। ठीक है, मनुष्य पर्याय में ये द्रव्य अन्य है, मान मनुष्य है, त्रिंच की पर्याय में ये द्रव्य त्रिंच है, देव की पर्याय में ये द्रव्य क्या है, देव है, जैसे अलग अलग हो गया ना, अन्य हो गया ना, ये कौन से नए से कथन है, ये पर्यायार्थिक नए से, तो तन्मय होने से, ठीक है, मिथ्या दृष्टि होने से, ठीक है, जैसे ये पर्याय है वैसे भी गुण पर्याय है ना, मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि के कारण द्रव्य उससे तन्मय है कि नहीं उस पर्याय से, और सम्यक दृष्टि हो तो उस पर्याय से तन्मय है कि नहीं, ये तो सामान्य कथन है। ठीक है, यहाँ जीव द्रव्य की मुख्यता है और द्रव्यों में भी ऐसा ही है। क्या कहा, ठीक है, पर्यायों से तन्मय होने के कारण उस समय, ऐसा लिखा ना, देखो उस समय, तो पर्याय तो उसी समय होगी ना, अन्य समय में नहीं है ना, उस समय तन्मय होने से, अर्थात द्रव्य पर्यायों से अनन्य है, तन्मय होने से वो तो वो ही है, वो तो वही है, मानो वो जो द्रव्य है वो पर्याय ही है, ऐसा समझना। पहले गुण स्थान वाला, चौथे गुण स्थान वाला, पांचवें, ये सब पर्याय है ना, पर्याय से तन्मय है, ऐसा कहते हैं। देखो टीका है,
वास्तव में सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः, वास्तव में वस्तु सामान्य विशेषात्मक, सामान्य माने अभेद, माने वहां द्रव्य गुण पर्याय इनका कोई भेद नहीं, उत्पाद द्रव्य का कोई भेद नहीं है, ऐसा तो वो सामान्य है। और उसमें भेद करें तो उसके विशेष है, उत्पाद द्रव्य विशेष हो गए ना उसके, अनेक गुण, अन्वय शक्तियां, अनेक पर्याय, ये उसके भेद हो गए। और फिर पर्याय कितने प्रकार के, ये सब भेद हो गए। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को जानने वाली दो आंखें हैं। ये दो आंखें हैं, ये समझना, जो उसको वस्तु को देखना चाहता है, वस्तु को जानना चाहता है। कौन कौन सी है? हाँ जी, ये द्रव्यार्थिक और पर्याय, ये दो चक्षु हैं, दो आंखें हैं। इनमें से पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करें, ठीक है? माने हमें भेद नहीं देखना है, पर्याय नहीं देखनी है, भेद का होगा पर्याय को ही की बात है। जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, द्रव्यार्थिक के द्वारा देखा जाता है, तब नारकपना, त्र्यंचपना, मनस्पना, देवपना और सिद्धपना पर्याय स्वरूप विशेषों में रहने वाले एक जीव सामान्य को देखने वाले और विशेषों को न देखने वाले जीवों को वह सब जीव द्रव्य है ऐसा भाषित होता है। क्या कहा, समझ में आया ना? ये देखो फिर एक बार, पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, ये दो आंखें हैं, ये समझना। ऐसे ही पर्यायार्थिक में, द्रव्यार्थिक में दो आंखें। तो पर्यायार्थिक को क्या, पर्यायार्थिक ने को क्या किया, चक्षु को बंद किया, ठीक है? अब किसको देखा? सामान्य को देखना है, सामान्य विशेषात्मक है ना वस्तु, सामान्य को देखना है। तो सामान्य को देखना है माने द्रव्य को देखना, तो उसको पर्याय को गौण कर दिया, हमें पर्याय दिख ही नहीं दी, ये वर्तमान पर्याय है ना। अब इस पर्याय में पर्याय को न देख करके द्रव्य को देखो, आया कि नहीं आया? इसका मतलब हमने द्रव्यार्थिक की जो चक्षु है उसको तो खुला रखा है और पर्यायार्थिक की चक्षु को बंद कर रखा है। क्या कहा? तो पर्याय तो होगी, अपन कहने का नहीं है पर्याय, इसको हटा दिया जाए पर्याय को तो हमें द्रव्य दिखाई दे, या नहीं नहीं, पर्याय के काल में ही हमें द्रव्य को देखना है, ठीक है? तो बिना पर्याय की वस्तु कैसे हो सकती है? कोई ना कोई पर्याय तो होगी। उस पर्याय के सद्भाव के काल में ही उसमें अकेले द्रव्य को देखना। तो क्या देखना द्रव्य को? एक चेतना स्वभावी त्रिकाल परंपरा में भावरूप वस्तु है, ऐसा देखना। ये क्या क्या हुआ? ये द्रव्यार्थिक चक्षु से देखना, ठीक है? देखो, जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब नारकपना, त्रेंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्याय स्वरूप विशेषों में रहने वाले एक जीव सामान्य को देखने वाले
और विशेषों को न देखने वाले जीवों को वह सब जीव द्रव्य है। कोई भी पर्याय हो वो सब क्या है, वो जीव द्रव्य है। ऐसा भाषित होता है, ऐसा जाना जाता है, सब द्रव्य है। असल में क्या बनना, इतनी इसकी वो चर्चा अपनी हो गई है ना, तो उससे वो अपने बिल्कुल भली बात समझ में आ रहा है। और जब द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके मात्र खुली हुई पर्यायार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब जीव द्रव्य में रहने वाले नारकपना, त्रेंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्याय रूप अनेक विशेषों को देखने वाले और सामान्य को न देखने वाले जीवों को वह जीव द्रव्य अन्य अन्य भाषित तो होता है। ठीक है, जैसे इन पर्यायों को कहा, कौन सी, ये द्रव्य पर्याय, इनको अपन ने क्या क्या कहते हैं, द्रव्य पर्याय कहते हैं। अब ऐसे ही गुण पर्याय है, तो जैसे मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, चौथवन सामर्थ्य, पंचमण सामर्थ्य, ठीक है, ये मुनि है, श्रावक है, ऐसा करके, तो वो मिथ्या दृष्टि को द्रव्यार्थिक में से देखो, सम्यक दृष्टि को द्रव्यार्थिक में से देखो, करना है तो क्या दिखाई दे, एक जीव द्रव्य दिखाई दे, एक जीव चेतना स्वभाव की एक जीव है, न मिथ्या दर्शन की बात है, न सम्यक दर्शन की बात है, न वहां कुबुद्धि की बात है, न वहां सुबुद्धि की बात है, एक जीव द्रव्य, सब द्रव्य है। और जब पर्याय से देखा जाए उसे, उसी द्रव्य को, द्रव्य तो वही है ना, वही वस्तु है ना, तो वस्तु को देखा जाए वो क्या है, अन्य अन्य है, पर मिथ्या दृष्टि न्यारा है। हमारी दृष्टि कहां से नहीं, पर्याय में, सम्यक दृष्टि न्यारा है, श्रावक न्यारा है, मुनि न्यारा है, और द्रव्य वही है। ऐसा समझ, अनेक विशेषों को देखने वाले और सामान्य को न देखने वाले जीवों को वह जीव द्रव्य अन्य अन्य भाषित होता है, क्योंकि द्रव्य उन उन विशेषों के समय उनसे तन्मय होने से उन उन विशेषों से अनन्य है। उन उन विशेषों माने पर्यायों से वो अनन्य है। नारकपना, त्रेंचपना, मनुष्यपना, देवपना, ये जीव द्रव्य के विशेष है। ठीक है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, ये जीव द्रव्य के विशेष है। आया कि नहीं आया, ज्ञानी अज्ञानी ये जीव द्रव्य के विशेष है सब। तो उन विशेषों में वो जीव तन्मय है ना, तो उसी द्रव्य को देखा जा रहा है, लेकिन विशेषों से देखा जा रहा है, उसको विशेषों से देखना। तो एक विशेषों से देखने का मतलब है पर्यायार्थिक में से देखना, और विशेषों को न देखना, द्रव्य को ही देखना, वो द्रव्यार्थिक में है, ऐसा समझ। क्योंकि द्रव्य उन उन विशेषों के समय तन्मय होने से उन उन विशेषों से अनन्य है। जैसे यहाँ दृष्टांत देते हैं, कंडे, घास, पत्ते और काष्ठ में अग्नि की भांति।
क्या मतलब है कि एक कंडे रखे हैं और कंडे जल रहे हैं, घास जल रही है, पत्तों का ढेर लगा दिया और पत्ते जल रहे हैं, और लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है या गैस जल रही है। तो गैस की भी व्यवस्था है ना, पहले ये सब नहीं थी। तो ये अग्नि इतने प्रकार की हो गई ना, कंडे वाली अग्नि, लकड़ी वाली अग्नि, कोयले वाली अग्नि, गैस वाली अग्नि, ऐसा अलग अलग प्रकार का ईंधन है ना, तो अलग अलग प्रकार की अग्नि हो गई ना। तो इस प्रकार से उनको देखना, और जो उनमें वो अग्नि उन अवस्थाओं में उससे तन्मय है कि नहीं है, वो ईंधन जो है, ईंधन से वो तन्मय है कि नहीं, क्योंकि ईंधन के बिना अग्नि हो ही नहीं सकती, पर्यायों के बिना द्रव्य हो ही नहीं सकता है, ये कहना है। जैसे प्रकट न किया घास लकड़ी इत्यादि की अग्नि उस समय घास में, लकड़ी में इत्यादि होने से, घास लकड़ी इत्यादि से अनन्य है, माने जो ईंधन है उस ईंधन से वो अग्नि अनन्य है, अन्य नहीं है। इसलिए उसी अग्नि को हम उसमें भेद करके देख रहे हैं। अग्नि तो एक ही है ना, अब उसी अग्नि को दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो आश्रय की अपेक्षा से देखा जा सकता है अलग अलग, एक घास के आश्रय वाली अग्नि, कंडे की आश्रय वाली अग्नि, लकड़ी की आश्रय वाली अग्नि, गैस की आश्रय वाली, अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। और एक अग्नि को अग्नि के स्वभाव से ही देखा जाए, तो अग्नि एक ही प्रकार की है या अलग अलग प्रकार की, एक ही प्रकार की, और अग्नि उनसे तन्मय है ही है। सभी दशाओं में अग्नि उससे तन्मय है। ऐसी सारी दशाएं, जितनी दशाएं अवस्थाएं हैं जीव की, उन अवस्थाओं से जीव उन अवस्थाओं से उस काल में तन्मय ही है, अनन्य ही है। ठीक है, तो वो द्रव्य वही है। जैसे अग्नि वो लकड़ी वाली है, अग्नि वो कंडे वाली ही है, ऐसे देखना न्यारी न्यारी। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे पर्याय से अलग अलग देखना, तो उस वो द्रव्य वो पर्याय वाला है, तो वो पर्याय ही वो द्रव्य हो गया है, अनन्य, ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार द्रव्य उन उन पर्याय रूप विशेषों के समय तन्मय होने से उनसे अनन्य है, पृथक नहीं है। ठीक है भाई, लोग ये समझते हैं पर्याय अलग है और द्रव्य अलग है, द्रव्य तो त्रिकाल है। हाँ जी, हाँ, एक बात। अब उसमें क्या होता है, द्रव्य को त्रिकाल माना ना, और पर्याय रहे गए, तो पर्याय को एकांत से अलग मान लिया और द्रव्य को अलग मान लिया, एकांत से वहां एकांत। हाँ जी, हाँ, ठीक है। और वस्तु को स्यादवाद से देखना, द्रव्यार्थ में पर्यायर्थ में, ये जो मैं है, ये स्यादवाद का ही भेद है। द्रव्य तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि इसने इसे ऐसा हो, इसने इसे ऐसा हो। पंडित साहब ने मोक्षमान प्रकाशक में लिखा है कि द्रव्य तो, वस्तु तो जैसी है तैसी है, वो कोई नए से अलग अलग नहीं हो जाती है कि निश्चय नए से शुद्ध है और व्यवहार नए से अशुद्ध है, ऐसा नहीं हो जाता है। वो तो उसको शुद्ध अशुद्ध देखने का जो तरीका है, वस्तु तो वो भी है ये वैसे, वो नए है, नए से उसे देखा जाता है। वस्तु तो जैसी है वैसी की वैसी, उसमें भेद करके देखना, वो नए है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो उसी प्रकार द्रव्य उन पर्याय रूप विशेषों के समय तन्मय होने से अनन्य है, पृथक नहीं। और जब ये दो बातें हो गई ना भैया, कौन कौन सी?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब हम देख रहे हैं द्रव्य को, जैसे हमने एक पर्याय को देखा, तो एक पर्याय द्रव्य में है कि नहीं। द्रव्य कोई अलग हो जाए, पर्याय अलग हो जाए, ऐसा होता नहीं है। द्रव्य पर्याय में ही है। हमें इस द्रव्य को पर्याय के रूप में देख रहे हैं। इस द्रव्य को कैसे देख रहे हैं? पर्याय रूप में देख रहे हैं। ये दो इंद्रिय जीव है, ये तीन इंद्रिय जीव है, सब बोलते हैं कि नहीं? ये चींटी है, ये हाथी है। तो हमने किसको देखा? देखा तो जीव को ही है, लेकिन किस अपेक्षा से देखा? पर्याय अपेक्षा से देखा। हाथी है, ऊंट है, ये है, पंचेंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय, देख तो जीव को रहे। तो इससे क्या पता चलता है कि हम देख तो रहे हैं द्रव्य को ही, लेकिन पर्याय अपेक्षा से देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि पर्याय अपेक्षा से देखने पर भी हमारी दृष्टि में से द्रव्य का द्रव्यत्व स्खलित नहीं होगा। हाँ, ये द्रव्य की ही पर्याय है ना। और ऐसा न देखने से, पर्याय को न्यारा ही न्यारा देखना, वो पर्याय मूर्ता है। बोलो समझ में आएगा? पर्याय मूर्त मैंने बस यही मैं हूँ। हमने द्रव्य को कहाँ याद किया है? और पर्याय को ही हम देख रहे हैं, तो अभी हमें पर्याय में ही द्रव्य दिखाई दे रहा है ना। पर्याय में ही द्रव्य दिखाई देना, इसका मतलब क्या हो गया? द्रव्यार्थ में हो गया। और द्रव्य में पर्याय देखना, ये हो गया पर्याय में। इतना है। क्या कहा? द्रव्य में पर्याय को देखना, द्रव्य को नहीं देखना। ठीक है, पर्याय में पर्याय को नहीं देखना, द्रव्य को देखना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सी बात है। क्या भैया, मैंने क्या बोला बता? पर्याय में पर्याय को देखना, तो है ना, पर्याय को जब उसमें फिर बोलता हूँ, पर्याय में द्रव्य को देखना, ये क्या हुआ? द्रव्यार्थ। ठीक है, ठीक है। और द्रव्य, द्रव्य सही थी, पर्याय है ना, बिना द्रव्य के तो नहीं। द्रव्य में पर्याय को देखना, द्रव्य में द्रव्य को ही देखना, मैंने पर्याय के काल में ही, पर्याय के काल, तो पर्याय से रहित नहीं होगा ना द्रव्य। तो पर्याय सहित द्रव्य में द्रव्य को देखना, पर्याय सहित द्रव्य में ही द्रव्य को ही देखना, पर्याय को नहीं देखना। पर्याय के काल में भी पर्याय को नहीं देखना, द्रव्य को देखना, ये द्रव्यार्थ है। ठीक है। और पर्याय के काल में द्रव्य को नहीं देखना, पर्याय को देखना, है द्रव्य की ही पर्याय। आया कि नहीं आएगा? ये पर्याय देखना, ऐसा है। तो इस प्रकार से एक द्रव्यार्थिक में और एक पर्यायार्थिक में, वस्तु वही है, वस्तु जहां है जैसी है तैसी है। ठीक है। अब ये जीव द्रव्य है ना, तो बिना पर्याय के तो नहीं है ना। अभी सब अपने 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 उसमें देख सकते हैं, जान सकते हैं इसको। अब इसमें इस जीव को मनुष्य के रूप में देखना, पर्याय देखने हुआ ना। हम देख किसको रहे हैं? द्रव्य को ही देख रहे हैं, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? पर्याय। हम द्रव्य को देखते हैं पर्याय के रूप में, और हम द्रव्य को देखते हैं पर्याय के काल में, लेकिन द्रव्य रूप में ही देखते हैं, पर्याय रूप में नहीं देखते हैं। ये द्रव्यार्थ ऐसा समझना। माने दोनों हमारे ज्ञान में होने चाहिए। अब वो तीसरी बात अब यहाँ आ रही है, देखो। और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों आंखों को एक ही साथ खोलकर
पहले दोनों में क्या था? एक को बंद करना, एक को खोलना। जैसे मान लो दो आंखें, तो एक को बंद करो, दूसरी को खोलो। जब पर्यायार्थिक को बंद किया तो द्रव्यार्थिक की आंख खुलेगी। तो पर्याय में भी हम द्रव्य को ही देख रहे हैं, ठीक है। और जब पर्यायार्थिक खुली हुई है, द्रव्यार्थिक ही बंद है, तो द्रव्य में हम पर्याय को देख रहे हैं, द्रव्य में पर्याय को देख रहे हैं। और जब दोनों आंखें खुली हो तो उनके द्वारा, खुली हुई आंखों के द्वारा और इनके द्वारा, अर्थात द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक चक्षुओं के द्वारा देखा जाता है। उनके द्वारा पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक दोनों आंखों के इसको एक ही साथ खोलकर उनके द्वारा और इनके द्वारा, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के द्वारा, द्रव्यार्थिक के द्वारा भी देखा जाता है और पर्यायार्थिक के द्वारा भी देखा जाता है। तो जब देखा जाता है तब क्या दिखाई देता है? नारकपना, त्र्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्यायों में रहने वाला, पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य, पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य, और जीव सामान्य में रहने वाले नारकपना, त्र्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना, सिद्धत्व पर्याय स्वरूप विशेष तुल्य काल में ही एक ही साथ दिखाई देती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? माने नारकपने, त्र्यंचपना, ये जो पर्याय हैं, उन पर्यायों में द्रव्य दिखाई दे, ठीक है, और द्रव्य में पर्याय दिखाई दे, एक साथ देखना उनको, दोनों दोनों नेत्र खुले हुए हैं, द्रव्यार्थिक के और पर्यायार्थिक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहते हैं? पहले अपन ने क्या बोला था? द्रव्यार्थिक में क्या है? द्रव्यार्थिक में पर्याय को बंद करके, पर्याय को नहीं देखना, द्रव्य को देखना। पर्याय तो रहे ही मां, लेकिन पर्याय नहीं दिखाई दे, द्रव्य ही दिखाई। और पर्यायार्थिक में द्रव्य सहित है पर्याय, लेकिन पर्याय ही दिखाई दे, द्रव्य दिखाई ना दे, ठीक है। और जब दोनों आंखें खुली हमने रखी तो द्रव्य में पर्याय, पर्याय में द्रव्य, दोनों दिखाई दे। समझ में आया कि नहीं? बस वो वहां मुख्य गुण किया है। देखो पहले तो ये वस्तु स्वरूप को समझना होगा ना। वस्तु स्वरूप क्या है? कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, एक बात। दूसरी बात, पर्याय अन्य अन्य होती हैं, द्रव्य अन्य अन्य नहीं होता है। तीसरी बात, पर्यायों में द्रव्य अनन्य है, तन्मय ही है। ये तीन बातें हुई ना। कौन कौन सी तीन बातें? एक बात, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। नंबर दो बात, पर्याय अन्य अन्य है, द्रव्य अन्य अन्य नहीं है। तीसरी बात, पर्यायों में द्रव्य अनन्य है, तन्मय है, तन्मयता के बिना नहीं है। पर्याय द्रव्य से तन्मय है, द्रव्य पर्यायों से तन्मय है। ये तीन बातें इसके पीछे हैं, पहले बेस इसका कंसेप्ट ये है। बोलो समझ में आया? ये तो बिल्कुल नोट कर लेना है। फिर बोलू एक बात, तीन बात है तो वही नवीन बात। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। द्रव्य अनन्य है, पर्याय अन्य अन्य है, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। द्रव्य अन्य अन्य नहीं है और पर्याय अन्य अन्य है। हाँ हाँ जी, ये तीन बात है, ऐसा। एक वस्तु का स्वरूप है, सभी द्रव्य है ना इस जगत में। और क्या है मुझे बताओ? मैंने एक दिन बोला था अभी,
अपन कैसे देख रहे हैं पदार्थों को, भगवान कैसे देख रहे हैं। हमारा ज्ञान जो है ना, देखो हमारा ज्ञान अटकता है उपयोग। कैसे अटकता है? ये पुस्तक है, कैसे अटका ना, पुस्तक में अटका क्या नहीं अटका। ये कपड़ा है, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये ज्ञान का अटकना है। हाँ जी। और भगवान का ज्ञान अटकता नहीं ना, एक साथ जानता है। और इस अटकने को समझना, ये क्यों अटकता है, इसको हम इसके रूप में पहचान कर रहे हैं, पर्याय के रूप में। हम क्या कर रहे हैं, अकेला एकांत से इसको पर्याय के रूप में हम पहचान कर रहे हैं। और जहां हम अकेली एकांत से पर्याय के रूप में पहचान करते हैं, तो वहां नियम से जीव की परिणति में राग द्वेष होती है। नियम से विकल्प रूप है वो। समझ में आया कि नहीं? और ये विकल्प बंध का कारण है। और भगवान कैसे देखते हैं? भगवान ऐसा देखते हैं क्या, ये किताब है, ये फलाना? ये तो द्रव्य गुण पर्याय को देख रहे हैं बस। एक मात्र पुद्गल की पर्याय देख रही हो। ये सब पुद्गल का है, पुद्गल की पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय हर एक की। तो पुस्तक है, तो पुस्तक पुस्तक करूँ नहीं, अनंत पुद्गल परमाणु, उनकी पर्याय, उनके गुण, द्रव्य गुण पर्याय को देखे ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत। और हमारा उपयोग अटकता है उसमें, तो हमें राग द्वेष है, ये बताता है। ये 42 नंबर की गाथा पीछे आई है। और भगवान एक साथ जान रहे हैं, इसलिए उन्हें राग द्वेष नहीं है। और ये परस्पर है, हमारा उपयोग अटकता है, इसलिए हम राग द्वेष से देखते हैं पदार्थों को। हम रागी द्वेषी हैं, इसलिए पदार्थों को भेद करके देखते हैं, पर्याय मात्र से देखते हैं। बोलो समझ में आया? और यहाँ वस्तु का कैसा स्वरूप है? वो तो द्रव्य पर्यायात्मक है। तो द्रव्य द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में तीन बातें आई ना। पहली बात, फिर ये वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, ये उसी वस्तु के बारे में द्रव्य पर्यायात्मक, गुण पर्यायवत द्रव्य, गुण पर्यायवत द्रव्य पर्यायात्मक कहो या गुण पर्यायवत द्रव्य कहो, एक ही बात है। तो द्रव्य तो गुणों का समूह है ना। दूसरी बात, पर्याय अन्य है और द्रव्य अनन्य है। तीसरी बात, द्रव्य और पर्याय तन्मय है, तन्मय है, ऐसी वस्तु है। तो इसलिए सरल उदाहरण लिया आचार्य का, कौन सा? ये मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, ये वाला। और इसको भी समझाने के लिए अग्नि का उदाहरण दिया। ठीक है। अब इस पर सब पे लगा लो, कोई भी पर्याय हो, जब मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, जो भी सब सभी पर्याय में लगाओ, तो देव उन्होंने पर्यायों को तन्मय है कि नहीं? देखो, पर्याय में रागादिक होना ये बात अलग है, लेकिन उस काल में जो पर्याय हुई है वो उसी द्रव्य की है ना। वो कोई पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं हो गई। वो विषय अलग है कि परे ये रागादिक तो पुद्गल के हैं। और जो कहा जाता है ना 75 नंबर की गाथा में, ये रागादिक पुद्गल के हैं, ऐसा जो कहा, तो वो विषय अलग है। यहाँ ये वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, इसको कैसे जाना जाए। तो पर्याय से तन्मय है ना द्रव्य। तो राग रूप परिणमित हो रहा है। राग रूप परिणमन कौन कर रहा है? द्रव्य ही राग रूप परिणमन कर रहा है। मिथ्यात्व रूप कौन परिणमन कर रहा है? पुद्गल परिणमन कर रहा है कि जीवी परिणमन कर रहा है? अज्ञान रूप कहो, मिथ्यात्व रूप कहो, असंयम रूप कहो, अचारित्र रूप कहो, अज्ञान रूप कहो, एक ही बात है ना। ये द्रव्य ही परिणमा है। पूर्ण पर्यायों में ये द्रव्य तन्मय है, ऐसा समझना। और अब उसमें फिर इतनी बातें जानकर, फिर इसके बाद अब इसमें हम इसको कैसे पहचाने, माने एक द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में पर्याय को देखना, द्रव्य को नहीं देखना। पहले इतना ज्ञान अपने को हो गया ना, अब हम पर्याय को देखें। ठीक है, तो पर्याय को कैसे देख रहे हैं? ये द्रव्य की ही पर्याय है,
और ये द्रव्य इस काल में इस पर्याय रूप ही है। ये द्रव्य, ये जीव द्रव्य इस काल में इस पर्याय रूप ही है, तो उस द्रव्य को ही उस पर्याय रूप ही देखना, ये पर्याय अर्थ है। और पर्याय के काल में पर्याय से भिन्न पर्याय को गौण करके द्रव्य ही को देखना, इसका मतलब कोई पर्याय से भिन्न नहीं हो गया द्रव्य। समझ में है ना? जैसे द्रव्य दृष्टि के काल में भी पर्याय रहित तो हो गई, ये वस्तु क्या है, नहीं हो गई, तो इसलिए उसका नाम शुद्ध नय है। द्रव्य दृष्टि को भी नए शब्द आया ना वहां पर, शुद्ध नय माने शुद्ध देखना उसको, अशुद्ध नहीं देखना। पर्याय तो अशुद्ध है ना, तो उस काल में वो द्रव्य अशुद्ध पर्याय से तन्मय होने पर भी क्या कहा, हाँ शुद्ध देख रहा है इसको। वहां जो द्रव्यार्थक के जो भेद है ना, द्रव्यार्थक के 10 भेद है, तो उसमें से एक भेद है परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थक। डॉक्टर साहब के अपन लेक्चर पढ़ेंगे ना, उसमें परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थक ने, उसी को समय सारथी में शुद्ध ने कहा, शुद्ध ने से क्या है, परम भाव ग्राही द्रव्यार्थक शुद्ध द्रव्यार्थक, ऐसा कहा। ठीक है, तो द्रव्यार्थक ने की तरह अपेक्षा से आ गया ना वहां, और वहां वो शुद्ध ने इसलिए कहा, वो अध्यात्म की अपेक्षा से कहा। तो द्रव्यार्थक पर्याय ने वो नयों को जो है वो आगम के नए कहा जाता है, और व्यवहार में निश्चय नए और शुद्ध नए अशुद्ध नए, इनको जो है वो इसका अध्यात्म के वो कहे जाते हैं, व्यवहार में निश्चय, ऐसा है। बोलो भैया समझ में आया नहीं? यहाँ द्रव्यार्थक और पर्याय में चूंकि ये इसका विषय है प्रवचन सारथी का, इसलिए चर्चा चल। हाँ जी, हाँ जी, तो पर्याय रहित थोड़ी हो जाएगी दोस्तों, ऐसा है। तो जैसे वो पर्याय शामिल नहीं है, पर्याय दृष्टि की बात है, दृष्टि पर्याय को शामिल नहीं करती है, तो यहाँ भी पर्याय को कहाँ शामिल किया द्रव्यार्थक ने? पर्याय के ही काल में पर्याय को गौण करके द्रव्य को देख रहा है ना द्रव्यार्थक ने, है? तो इसका मतलब पर्याय को भेद को शामिल नहीं कर रहा ना, और वो भेद सहित है कि नहीं, वस्तु पर्याय सहित है कि नहीं है, ऐसा है। तो इस प्रकार से द्रव्यार्थक ने और पर्यायार्थक में ये दोनों की चर्चा। अब तीसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि द्रव्यार्थक और पर्यायार्थक दोनों आंखों को एक साथ ही खोलकर उनके द्वारा और इनके द्वारा देखा जाता है, माने द्रव्यार्थक चक्षु और पर्यायार्थक चक्षु इसके द्वारा देखा जाता है। तब नारकादि पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य, भिन्न भिन्न पर्याय हो ना, तो उनमें एक जीव सामान्य, और जीव सामान्य में रहने वाली जो पर्याय है, ठीक है, जीव सामान्य में रहने वाली, जीव सामान्य में पर्याय दिखाई दे और पर्याय में जीव सामान्य देखना, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो उसको कहा है यहाँ पर दोनों आंखें खुली रख कर, द्रव्यार्थक चक्षु और पर्यायार्थक चक्षु। जीव अंतिम दो लाइन है, पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य, पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य, और जीव सामान्य में रहने वाले नारकपना, क्रंचपना, मनुष्यपना, देवपना, सिद्धत्व पर्याय स्वरूप विशेष, जीव सामान्य में रहने वाले विशेष, कौन से विशेष? नारकी पने का विशेष, क्रंच पने का विशेष, ये विशेष, पहले गुण स्थान का विशेष, दूसरे गुण स्थान का विशेष, ये सब विशेष उस जीव सामान्य में दिखाई देना, जीव सामान्य में पर्याय दिखाई देना। तुल्य काल में एक ही काल में, हाँ एक ही काल में द्रव्य में पर्याय और पर्यायों में द्रव्य,
ऐसा देखना। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी कठिन बात है, सूक्ष्म बात है। एक ही साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। इस एक साथ दिखाई देने को, इसको प्रमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको प्रमाण बोलते हैं। और प्रमाण में ये दोनों नए गर्भित है। वहां एक आंख को खोल करके देखा था नए में, एक को बंद रखा था। यहाँ दोनों आंखें खुली है ना, ये प्रमाण है। माने इस प्रकार से वस्तु को जान करके अब देखना जरा। अब अपन ने जान लिया, क्या जान लिया हमने? कि ये जो द्रव्य है, द्रव्य की ही पर्याय है। द्रव्य सामान्य में पर्यायों को देखना, और पर्यायों में द्रव्य को ही देखना। ऐसा अपन समझ लेना अच्छी तरह, भली भांति इसका खूब अभ्यास करें तो हमें बिल्कुल वो दोनों आंखें खुली हैं हमें। अर्थात हम न तो पर्याय की मुख्यता करके द्रव्य को गौण कर रहे हैं, न द्रव्य को गौण करके और पर्याय की मुख्यता कर रहे हैं। दोनों को बराबर जोखा जो जान रहे हैं ना, कि द्रव्य है तो बिना पर्याय के नहीं है, पर्याय है तो बिना द्रव्य के नहीं है। द्रव्य में पर्याय है, पर्याय में द्रव्य है। ऐसा अपने को ज्ञान हो जाना, ऐसा उसमें श्रद्धान हो जाना, ऐसी प्रतीति हो जाना, इसका नाम प्रमाण है। बोलो समझ में आया? तो सूत्र में सूत्र है ना, प्रमाण नहीं अधिगम। प्रमाण होने से ज्ञान होता है। ऐसा आया है कि नहीं आया? ये प्रमाण में ये है, इससे वस्तु रूप का ज्ञान हो जाता है। ऐसी वस्तु है, ठीक है, ऐसी वस्तु में है देह प्रमाण, देह से भिन्न सत्स्वरूप वस्तु है। इसी वस्तु की ये पर्याय है। कौन सी वस्तु? ये चेतन वस्तु है ना, उसी की पर्याय है ना। ये पर्याय में है ना, पर्याय में, इन पर्यायों में ये द्रव्य है ना, द्रव्य रहता है, द्रव्य में पर्याय रहते हैं। ऐसा पूरा श्रद्धान हो जाना, प्रतीति हो जाना, इसका नाम प्रमाण है। अब देखो इसमें अंतिम एक वाक्य और है, वहां एक आंख से देखा जाना वह एक देश अवलोकन है। दोनों आंखों से देखना वह सर्वावलोकन है। इसलिए सर्वावलोकन में द्रव्य के अन्यत्व और अनन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होते। सर्वावलोकन में कोई विरोध नहीं है। इसमें तो एक में से ऐसा है, दूसरे में से ऐसी वस्तु, ऐसा देखना उसमें विरोध जैसा लगता है, लेकिन इसमें विरोध नहीं है। ऐसा कहा आगे चलते